नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जो कि ग्रामर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेंस। दोस्तों, टेंस समझ लो कि ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेस है इंग्लिश ग्रामर का वो टेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। तो आज हम इस टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जीरो से लेके हाई लेवल तक के जो भी क्वेरी है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको ABCD आती है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको टेंस भी आप सीख जाओगे। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या है? टेंस। देखिए दोस्तों, टेंस मीन्स क्या होता है? काल, और काल मीन्स क्या होता है? समय। ओके, अब देखिए टेंस और टाइम। टाइम मीन्स होता है समय और टेंस मीन्स होता है काल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने एक बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा टेंस और टाइम में अंतर क्या है। तो बोलो भाई, टेंस तो हम क्या है, सॉरी टाइम तो हम घड़ी में देखते हैं और टेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि टाइम जो है वो हम घड़ी में देखते हैं और टेंस हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हिंदी की बात करें तो टेंस और टाइम दोनों क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इसमें भी अंतर पाया जाता है। वो मैं अंतर बताऊंगा क्या अंतर पाया जाता है। देखिए, जो टेंस है की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? टेम्पस से हुई है। और जिसका अर्थ समय के समकक्ष है। ओके दोस्तों, मीन्स टेंस और टाइम दोनों सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स समय के समकक्ष होता है। अब मैं जो बूढ़े बाबे वाली बात है, बाबा वाली, वो मैं आपको बताता हूं कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो टाइम है, टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट with 3 division. Present, past and future. Time is a universal concept with 3 division: present, past and future. देखिए दोस्तों, जो समय है उसको 3 भागों में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मीन्स एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसके 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए, बाबा वाली बात आ गई कि कहीं भी आप चले जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आप कहीं भी जाओगे तो पूरे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में आपको समय के 3 भाग होंगे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, मैं इसमें अंतर में बताऊंगा। आप देखिए टेंस क्या है। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। Tense is a grammatical concept with that have been indicate the
form of verbs with correspondence of our time. देखिए गाइस, टेंस इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन इंडिकेट द फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स जो समय है, सॉरी जो टेंस है वो क्या बताता है, ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और जो हमें क्या बताता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताता है विद कोरेस्पोंडेंस ऑफ आवर टाइम। मीन्स हमारा जो समय है उस समय के समकक्ष ही क्या बताता है, एक वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है। और जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है, एक वर्ब के समय के ही प्रकार हैं। मीन्स टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विथ डिवीजन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मीन्स समय को 3 भागों। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम है, और मैं इससे पहले पढ़ाने के लिए आया था, वो क्या था, पास्ट टाइम था, और मैं पढ़ा के घर भी जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइम है। और उसी प्रकार इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि समय के समकक्ष ही क्या बताता है, टेंस वर्ब की फॉर्म को बताता है। बस इतना सा डिफरेंस है। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर, विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पे जी क्या है, वर्ब है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट मंथ। मीन्स नेक्स्ट मंथ मीन्स कौन से महीने में विजिट करेंगे, अगले महीने में। ठीक है, अब ये क्या है, बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल की, और जो टाइम है वो क्या है, टाइम कौन सा है, फ्यूचर का। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे फ्यूचर प्लानिंग है या फ्यूचर एक्शन है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, टेंस वैसे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हम टेंस को 2 ही भागों में पढ़ते हैं, 2 ही पार्ट में पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट ही पढ़ते हैं। जो फ्यूचर टेंस है उसका हम फ्यूचर प्लानिंग मीन्स प्रेजेंट सिंपल में ही टेंस को, उस टेंस को काउंट करते हैं। ये है मॉडर्न ग्रामर का। अब देखिए मैं दूसरा बताता हूं कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस सिंपल फ्रीडम इन 1947। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, और ये जो मंथ है ये क्या है, पास्ट का, क्योंकि भारत आजाद आज थोड़ी हुआ था, 1947 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स टेंस कौन सा है, वही प्रेजेंट सिंपल, और टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट टाइम में। अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलूंगा डिवीजन ऑफ टेंस। डिवीजन ऑफ टेंस मीन्स समय के भाग या टाइप ऑफ टेंस।
तो दोस्तों प्रमुख रूप से जो टेंस होते हैं या कैटेगरी ऑफ टेंस भी हम बोल सकते हैं इसको, कैटेगरी ऑफ टेंस मीन्स जो टेंस है वो प्रमुख रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्तमान काल, ये हो गया भूतकाल और नेक्स्ट ये हो गया भविष्य काल। ओके, अब ये तो क्या हो गया? डिवीजन हो गई। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं सब डिवीजन ऑफ टेंस। मीन्स टेंस के उपभाग कितने होते हैं। और दोस्तों यहाँ से सवाल भी पूछा गया है कि टेंस के सब भाग कितने होते हैं। आरपीएससी में लगभग 2012-13 के एग्जाम में पूछा गया था कि हाउ मनी सब डिवीजन ऑफ टेंस, मीन्स समय टेंस के सब डिवीजन कितने होते हैं। तो लोगों ने आंसर 3 बताया था, बट वो डिवीजन है और ये सब डिवीजन। अब देखिए हम बात करेंगे सब डिवीजन ऑफ टेंस की। सब डिवीजन ऑफ टेंस, तो दोस्तों टेंस के 4 सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, एंड थर्ड है परफेक्ट, एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये जो सब डिवीजन है टेंस के, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इनको मिला के जो टेंस है वो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, एंड इसके सब डिवीजन अगर बात करेंगे तो फर्स्ट सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट या फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको अगर मिलाएंगे सबके साथ काउंट होगा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस मींस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 ये हो गए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फिफ्थ का, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आता है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो टेंस होते हैं वो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर को हम वो प्रेजेंट सिंपल में ही फ्यूचर एक्शन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको जो टेंस है वो तीनों के तीनों बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर की दृष्टि से तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जो बेसिक नॉलेज है स्पोकन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि टेंस की डेफिनेशन वगैरह है, उसकी पहचान है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसके जो यूजेज हैं, उसके जो एग्जाम्पल हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो और मैं इनकी एक कहानी बताता हूँ। देखिए आपको कैसे याद करते हैं, वैसे अगर आपको याद नहीं होते तो सबसे पहले मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि जैसे मान लो टेंस है वो क्या एक दादा है, ठीक है, ये टेंस क्या हो गया, एक दादा हो गया। अब इसके मतलब एक आदमी है, इसके 3 बेटे हो गए, कौन से हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए भाई बेटे के नाम के साथ बाप का नाम तो लगता है, तो देखिए इस टेंस के 3 बेटे हो गए। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए भाई प्रत्येक के 4 बच्चे और हो गए। अब देखिए बाप के साथ बेटे के नाम के साथ बाप का नाम तो काउंट होता ही है। अब देखिए
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रेजेंट के। अब देखिए उसकी शादी, पास्ट की शादी थोड़े बाद में हुई, जब वही कहता है कि बड़े वाले ने अगर 4 बच्चे पैदा कर दिए तो मैं भी 4 ही बच्चे पैदा करूंगा। तो देखिए इसमें भी होड़ लग जाते हैं कि इसके भी 4 बच्चे होते हैं, जिसका नाम कहते हैं पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब भाई जब ये कहते हैं कि हम 3 भाई हैं और तीनों में जब बड़े वाले के 4 हैं तो मैं भी ही 4 बच्चे ही पैदा करूंगा, क्योंकि पहले जो था वो फैमिली प्लानिंग वाली योजना नहीं थी, फैमिली जो प्लानिंग वाले जो सिस्टम था वो नहीं था। इसलिए वही बात है कि भगवान की देन वाला जो सिस्टम है वो हुआ है। तो ये कहता है भाई मैं भी 4 बच्चे पैदा करूंगा। तो जो फ्यूचर है इसने भी अपने 4 बच्चे पैदा कर लिए, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल क्या हो गए कि 3 के ये और प्रत्येक के 4 ये हो गए, तो टोटल मिला के जो टेंस है वो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब इन 12 टेंस में से मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक के बारे में, जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव, WH नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव, इन सब का जो सेंटेंस है उनके बारे में बताऊंगा और डेफिनेशन वगैरह सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। और भाई जो दोस्त नए हैं जिनकी वीकनेस अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा है, जो कहते हैं कि भाई मेरे को टेंस बिल्कुल ही नहीं आता, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर इन वीडियो को मेरे को अगर आप लगातार देखोगे तो मैं लिख के देता हूं कि आपको टेंस, ऐसा हो नहीं सकता कि टेंस आपको नहीं आए। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।